दोस्तों भारत ने चीन को याद दिला दिया है कि हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसका अब तक हम इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, पर जरूरत पड़ने पे हम करेंगे। हमने एक ऐसे ही टूल का इस्तेमाल किया भारत के खिलाफ, जब चीन इंडियन ओशन में अलग अलग साजिश रचता रहता है, साउथ एशिया में जो सरकारें हैं उसको गिराने का प्रयास करता है, भारत विरोधी सरकार को फंड करता है, सपोर्ट करता है। अब उसके सामने भारत ने साउथ चाइना सी में कुछ ऐसा ही कदम उठाया है। क्या किया भारत ने दोस्तों, ये बात किसी से छुपी नहीं है, आप सभी को मालूम होगा। अभी जयशंकर जी फिलीपींस गए थे और वहां पे उन्होंने फिलीपींस के साथ अपने रिश्तों की मजबूती की बात की और कहा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं आपके सोवरेनिटी के क्वेस्ट में। वहीं दोस्तों चाइना तो मानो एकदम भौचक्का रह गया और सामने से कहने लग गया कोई राइट नहीं है आपको इंटरफेयर करने के लिए, और ये सारी बातें सामने आई। पर दोस्तों यहाँ पे अब चीनी मीडिया से भी बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। अगर दोस्तों आप इस न्यूज को देखें तो वो कह रहा है कि इंडिया नाइव है, साउथ चाइना सी में अगर इंटरफेयर कर रहा है। इतना ही नहीं, धमकी भी दिया जा रहा है, भारत को कह रहा है कि भारत तो भाई यहाँ पे आग से खेल रहा है। यहाँ पे दोस्तों एक रेसिस्ट कार्टून भी हमें देखने मिल रहा है जिसमें भारत को एक बड़े ही विचित्र तरीके से दिखाया जा रहा है। अब भारत में हाँ लोग दाढ़ी रखते हैं, इन ट्रेंड है, फैशन में है, पर मूछें भी रखते हैं साहब। अब चाइना शायद नहीं समझेगा, वहां पे लोगों को जल्दी दाढ़ी या मूछ नहीं होती है, लेकिन भैया अगली बार कार्टून बनाओ तो याद रखना मूछें भी जरूर दिखाना। ये जो फैशन है ये भारत में सब नहीं फॉलो करते, अधिकतम लोग नहीं करते। तो अब दोस्तों यहाँ पे चीनी मीडिया ने भारत को धमकी दी है, कहा है आग से ना खेले, ना समझी ना करें। दोस्तों क्या हुआ है, ये क्या नया विलाप है भारत फिलीपींस वाले मुद्दे पर? आइए आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है वीडियो को लाइक कर दें, अलग अलग ग्रुप्स में शेयर कर दें, भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो क्या हुआ है दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर जी मनीला फिलीपींस गए थे। मैं आपको तुरंत जल्दी से समराइज करके बताता हूं। फिलीपींस के साइड ने कहा कि दोनों ही साइड यानी भारत और फिलीपींस मैरीटाइम कोऑपरेशन में जो हमारे संबंध है उसको मजबूत करेंगे। मरीन डोमेन अवेयरनेस, शिपिंग, सर्च एंड रेस्क्यू, लॉ इन्फोर्समेंट, इन सब में दोनों देश कोऑपरेट करेंगे। डॉक्टर जयशंकर जी ने भी चाइना पे बिना नाम लिए बहुत कुछ कह दिया, कहा कि सारे देशों को यूएन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज को फॉलो करना चाहिए, यही सीज का कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों इसकी बात हुई? क्योंकि चाइना फिलीपींस 2016 में एक वर्डिक्ट आया था अंक्लॉज के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत कहा था कि चाइना ने इलीगल तरीके से वहां पे आइलैंड पर अपना क्लेम वो कर रहा है, लेकिन चाइना इस अंक्लॉज के वर्डिक्ट को वो मान नहीं रहा। अब यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों तो जयशंकर जी ने आगे बढ़ के ये भी कहा कि इंडिया फिलीपींस को सपोर्ट करेगा, उसके नेशनल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसके संप्रभुता की रक्षा करने के लिए भारत फिलीपींस के साथ खड़ा है। दोस्तों यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, दोनों देशों में जो संबंध हैं वो कई अगर आप देखें तो डायमेंशंस में मजबूत हो रहे हैं। ट्रेड की बात करें तो 3 बिलियन का ट्रेड ऑलरेडी दोनों देश कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है, हेल्थ, फूड सिक्योरिटी, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी हम कोऑपरेट कर रहे हैं। मैरीटाइम कोऑपरेशन जिस पर बात हुई है, डिफेंस कोऑपरेशन, ब्रह्मोस कहा जा रहा है मार्च तक डिलीवर होना स्टार्ट हो जाएगा फिलीपींस को। और इसके साथ अगर आप देखें तो इंडिया फिलीपींस के रिश्ते बड़े मजबूत हो रहे हैं। और ब्रह्मोस के बाद ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि निशाने पर चाइना जरूर है। अब ये बात चाइना भी समझ रहा है, और जैसे ही जयशंकर जी ने ये बयान दिया, वहां से चाइना के जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है लिन जियान, वो सामने आके बोले ये जो मेरीटाइम डिस्प्यूट्स है ना, ये जो देशों के बीच में है उन्हीं के बीच में रहना चाहिए, यानी चाइना और फिलीपींस के बीच में ही रहना चाहिए। थर्ड पार्टीज, यानी जो इंडिया ने कहा, तो इंडिया की बात कर रहे हैं, थर्ड पार्टीज को कोई अधिकार नहीं है इसमें इंटरफेयर करने का। फिर वो कहते हैं हम सारे पार्टीज को यहां पर रिक्वेस्ट करते हैं कि जो साउथ चाइना सी में फैक्ट है, जो ट्रुथ है, उसके बेसिस पे आप साउथ चाइना सी पर बयान दें और चाइना की टेरिटोरियल सोवरेनिटी, मैरीटाइम राइट्स और इंटरेस्ट की रक्षा करें। साउथ चाइना सी तभी पीसफुल और स्टेबल रहेगा। यानी कि इन्होंने कह दिया कि अंक्लॉज का जो वर्डिक्ट है जो चाइना के खिलाफ है वो भाड़ में जाए, उसकी कोई सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो वही है जो चीन कहेगा। चीन भी साउथ चाइना सी में क्लेम कैसे करता है? क्योंकि कहता है मेरे परदादा के टाइम ये यहां पर हमारे कंट्रोल में था, ऐसा कोई पुराना मैप निकाल के दिखाता है जो उसी ने बनाया है, और इसके बेसिस पे वो कुछ भी क्लेम कर रहा है। तो अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो चाइना ने जो रिस्पॉन्स दिया, अब चीनी मीडिया ने खुल के ये रिस्पॉन्स दिया है। क्या है इस आर्टिकल में, आइए जरा आपको डिटेल में बताता हूं।
ग्लोबल टाइम्स में ये आर्टिकल आया है। ग्लोबल टाइम्स में जो बात आती है, आज समझ लीजिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के कुछ बुद्धिजीवी ही वहां पर कुछ कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पूरा का पूरा बयान है, अगर आप देखें तो चाइना के स्ट्रेटेजिक स्कूल्स के जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं उन सब का यहाँ पे मेंशन करके ये सब बयान दिया गया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए इंडिया तो जी एंटी चाइना क्लब को ज्वाइन कर रहा है, और इसीलिए कर रहा है, फिलीपींस का साइड इसीलिए ले रहा है क्योंकि चाइना पे अब इंडिया दबाव बनाना चाहता है। जयशंकर जी ने जो कहा है वो यूएस का जो लाइन है इंडिया वही पैरेट कर रहा है, वही तोते की तरह बोल रहा है यूएस का लाइन, और इंडिया यहाँ पे यूएस का जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है उसे फॉलो कर रहा है और यूएस को अपनी लॉयल्टी शो कर रहा है। भाई अगर हम यूएस के ही इतने पिट्ठू होते, लॉयल होते, तो इस प्रकार से जर्मनी से लेके यूएस के एम्बेसडर को रोज बुला के ऐसे समन नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, आप अपनी आधी ही सच्चाई यहां पर दिखाना चाह रहे हैं, पर सच्चाई कुछ और है। यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया इस प्रकार से चाइना को चैलेंज करके ग्लोबल मेजर पावर की इमेज दुनिया को बताना चाह रहा है। इंडिया अपने जो प्रीवियस न्यूट्रल स्टैंड था साउथ चाइना सी पर, उसको शिफ्ट कर रहे हैं। कब न्यूट्रल स्टैंड था? 2016 में तो वर्डिक्ट आया, इंडिया ने चाइना के खिलाफ आवाज उठाई। शायद 2014 के पहले था, क्यों था आप बता दीजिएगा। तो उसके बाद अगर आप देखें तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात भी यहां पर हुई है। उन्होंने कहा देखिए इंडिया साउथ चाइना सी वाला कार्ड इसीलिए खेल रहा है क्योंकि चाइना के इर्द गिर्द वो टेंशंस को इग्नाइट करना चाहता है, सो दैट चाइना पर प्रेशर बढ़े, और इससे इंडिया और चाइना में जब बॉर्डर डिस्प्यूट पर चर्चा हो रही है तो इससे इंडिया इसको एक स्ट्रेटेजिक हेज की तरह यानी एडवांटेज की तरह इस्तेमाल करे। इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता साउथ चाइना सी में क्या हो, इंडिया अपने मतलब के लिए ये कर रहा है। अब दोस्तों जियोपॉलिटिक्स तो सब मतलब के लिए ही करते हैं, वो दुनिया तो कब की बदल चुकी है, रियल पॉलिटिक्स यही है। तो यहां पे वो आगे बढ़ के कहता है कि इंडिया क्वाड अलायंस के साथ अपनी कोऑर्डिनेशन मजबूत कर रहा है और चाइना को मजबूर कर रहा है कि चाइना इंडिया बॉर्डर इशू पर वो कुछ इंडिया को कुछ अगर आप देखें तो उसमें कहीं ना कहीं एडवांटेज इंडिया ड्रॉ कर सके और अपने मुताबिक चाइना से कंसेशन ले सके, ऐसा उसका कहना है। अब थोड़ी धमकी भी हो जाएगी इसके साथ। प्लेइंग विथ फायर, आग से खेल रहा है भारत। वो कह रहा है कि इंडिया चाहता तो चाइना के साथ कोलैबोरेट करता म्यूचुअल डेवलपमेंट में। कैसे करता? जैसे पहले हो रहा था वन साइडेड ट्रेड, अभी भी चल ही रहा है, वो तो अभी भी हम भोग रहे हैं, है ना दोस्तों। वन साइडेड ट्रेड जिसमें चाइना पूर्ण रूप से इंडिया को लूटे जा रहा था, इंडिया के मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहा था, वैसे हम कोलैबोरेट करते या फिर चाइनीज कंपनीज को भारत में लाके इन्वेस्ट कराते, और हमको मालूम है कैसे वीवो ओप्पो किस प्रकार से पैसा बाहर भेज रहे हैं, टैक्स भी नहीं भरते हैं। तो इस प्रकार से हम चाइना के साथ कोलैबोरेट कर सकते थे, यही ग्लोबल टाइम्स ने कहा। लेकिन देखो ना समझ भारत ने क्या किया, ना समझ भारत ने चाइना इंडिया रिलेशनशिप को एक कंपटीशन में बदल दिया है, और ये यूएस और वेस्ट के बहकावे में आके इंडिया कर रहा है, और ये ही कारण है जिससे भारत खुद से टूट जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसके आगे बढ़ के कहता है इंडिया को तो नासमझी में ऐसा लगता है कि ये चाइना को रोकने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन भारत ना समझ है। लॉन्ग टर्म में इंडिया तो अगर आप देखें तो यूएस के रथ से बंध जाएगा, और यूएस का ये जो ग्लोबल हेजेमनी नेटवर्क है उसमें एक प्यादा बन के रह जाएगा, और इससे इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सपना है वो खत्म हो जाएगा। अब उसको बड़ी चिंता है भारत स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी फॉलो करे ना करे, उसको बड़ी चिंता है इस बात की। इंडिया कैसी पॉलिसी रखे उसको बड़ी चिंता है, यूएस के करीब आए उसको बड़ा डर लगता है। इसके आगे सुनिए, वो कहता है कि इंडिया का जो इन्वॉल्वमेंट है साउथ चाइना सी में, ये चाइना इंडिया बॉर्डर इश्यूज को और कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है। ये बात वो भारत को याद दिलाना चाह रहा है। दोस्तों यहाँ पे कंक्लूडिंग रिमार्क क्या है उसका आपको बताता हूं। उसने कहा कि ये जो यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया ने क्वाड बनाया और इसमें भारत को लाया, ये केवल और केवल चाइना और इंडिया को एक दूसरे के सामने आमने सामने खड़ा करने के लिए किया है, ताकि दोनों देश एक दूसरे के साथ रिश्तों में तलखियां रहें और एक दूसरे को ही ये खा जाए। अब देखिए ये बात अगर उनको समझ है तो मैं अप्रिशिएट करता हूं, आप ये बात समझ रहे हैं, तो आगे इस पर चर्चा करेंगे। आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। वो कहता है कि जो दोनों देशों के बीच में रिश्ते खराब हो रहे हैं, इससे यूएस और वेस्टर्न कंट्रीज को बेनिफिट हो रहा है। बॉर्डर इश्यूज पर ही वापस आते हुए उसने कहा टुवर्ड्स द एंड
न्यू दिल्ली इसी प्रकार से यदि चाइना को अंडर एस्टिमेट करेगा, चाइना के विल को, डिटर्मिनेशन को अंडर एस्टिमेट करेगा, तो इंडिया के लिए और नुकसान है, रिस्क बढ़ जाएंगे फ्यूचर में। वापस धमकी के साथ कंक्लूड किया। अब दोस्तों इस पूरे आर्टिकल का टेक अवे क्या है, आप क्या क्या ले रहे हैं? देखिए मैं क्या क्या समझ रहा हूं इससे। पहली बात तो भारत ने चीन के पूंछ पर पांव रख दिया है। चाइना जैसे कुत्ता होता है ना, कुत्ते के पूंछ पे आप पांव रख दोगे तो वो कैसे दांत दिखाता है, वैसे ही चाइना दांत दिखा रहा है, वो रैटल्ड है। क्वाड से चाइना को बहुत डर लगता है। इस पूरे आर्टिकल को अगर आप पढ़ें तो एक बात तो क्लियर हो रही है, चाइना को डर लगता है और वो समझता है क्वाड इसलिए पावरफुल है क्योंकि उसमें इंडिया है। कल को ये सच में अलायंस में तब्दील हो गया तो चाइना, आपको मालूम है क्या क्या गीला हो जाएगा वहां पे। तो इस बात से वो बड़ा डरता है कि अलायंस में ये तब्दील ना हो जाए। आगे बढ़ के वो कहता है कि चाइना वेस्ट के साथ कंपीट तो करना चाहता है लेकिन इंडिया को भी दबाना चाहता है। इस पूरे आर्टिकल से अगर आप देखें तो जैसा मैंने कहा, वो क्वाड में एक बात समझ रहा है कि अगर क्वाड अलायंस में तब्दील होता है तो इंडिया और चाइना एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, ये बात वो समझ रहा है। फिर भी वो इंडिया को हमेशा कॉर्नर करने का प्रयास करता है, फिर वो यूएन में हो, फिर वो पाकिस्तान में हो, मालदीव्स में हो, नेपाल में हो, श्रीलंका में हो, इंडिया को बॉक्स करने का प्रयास कर रहा है अपने ही रीजन में। क्यों ऐसा कर रहा है जब उसको इतनी ज्यादा समझ है? वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो दो कार्ड खेलना चाह रहा है। एक तरफ तो वेस्ट से कॉम्पीट करना चाह रहा है, दूसरी तरफ इंडिया को दबाना चाह रहा है। वो चाहता तो भारत के साथ फ्रेंडली जेस्चर एक्सटेंड करता, इंडिया के साथ रिश्ते मजबूत करता और भारत क्वाड जैसा स्टेप भी नहीं लेता। भारत ने काफी सालों तक अवॉइड किया, लेकिन वो पर्पसफुली ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि वो जानता है इंडिया चाइना के लिए एक कॉम्पिटिटर है लॉन्ग रन में। तो इसीलिए चाइना इस बात से अच्छे से समझ चुका है कि इंडिया और चाइना फ्रेंड्स नहीं बनने वाले, कॉम्पिटिटर हैं। और वैसे ही डील किया जाए, एक बार वेस्ट से निपट जाएगा फिर वो इंडिया के पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, ये बात तय है। अभी दिक्कत यह है कि उसके सामने वेस्ट खड़ा है, दूसरी तरफ से इंडिया खड़ा है। तो दोस्तों ये पूरा टेक अवे था इस आर्टिकल का। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं, ये क्यूआर कोड है, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में आपको लिंक मिल रहा होगा। इसके सिवा सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना। मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बेल आइकन दबा रहे हैं, एक वीडियो का लिंक आ रहा है, इसको भी अवश्य देखिएगा। काफी कुछ जानने, सीखने, समझने आपको मिलेगा।